महमूद गजनवी गजनी सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने सोमनाथ के मंदिर को कैसे तोड़ा और उसकी कहानी क्या है, आज हम इस वीडियो में यही सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं दोस्तों, ये बात है 9th सेंचुरी की, जब सेंट्रल एशिया में एक ताकतवर सल्तनत थी और उस सल्तनत का नाम था सल्तनत सामानिया, जिसका हुक्मरान था अबू मंसूर, और उस सल्तनत के गवर्नर का नाम अलबतगीन था। अलबतगीन ने एक तुर्क गुलाम सुबुक्तगीन को खरीद लिया। जब अलबतगीन ने सुबुक्तगीन को खरीद लिया तो उस वक्त सामानी सल्तनत के हुक्मरान अबू मंसूर से अलबतगीन की कुछ अनबन हो गई। अलबतगीन ने अफगानिस्तान के इलाके गजनी में अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। जब अलबतगीन ने अपनी गजनी सल्तनत को संभाली तो उसने अपने गुलाम सुबुक्तगीन को जनरल बना दिया और उसे सल्तनत के बाहर के इलाकों को फतह करने का काम सौंप दिया। सुबुक्तगीन ने बहुत सारे सल्तनत के बाहर के इलाके फतह किए और उन इलाकों से हजारों गुलाम बनाकर गजनी ले आया। लेकिन ऐसे में अलबतगीन का इंतकाल हो गया और उसके 2 ही बरस बाद उसके बेटे और जानशीन का भी इंतकाल हो गया। तो फिर फौज और दरबारियों ने मिलकर फैसला किया और सुबुक्तगीन को गजनी के तख्त पर बिठा दिया। सुबुक्तगीन ने अपनी गजनी सल्तनत को सामानी सल्तनत का मातहत कर दिया और खुद गजनी में उनका गवर्नर बन गया। जब सुबुक्तगीन तख्त पर बैठा तो इसका बड़ा बेटा अब्दुल कासिम महमूद सिर्फ 6 बरस का था, जिसे तारीख आज महमूद गजनवी के नाम से जानती है। सुल्तान महमूद गजनवी 2 नवंबर 971 AD में पैदा हुआ। 5 अगस्त 997 AD में सुबुक्तगीन इंतकाल कर गया, लेकिन इंतकाल से पहले उसने अपनी सल्तनत अपने छोटे बेटे इस्माइल के नाम कर दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल को एक पैगाम भेजा। उसने कहा कि अगर तुम सल्तनत को छोड़ दो तो मैं तुम्हें बल्ख और खरासान का गवर्नर कर दूंगा, लेकिन इस्माइल ने इनकार कर दिया। फिर महमूद गजनवी ने अपने छोटे भाई और अपने चचा की मदद से इस्माइल के खिलाफ बगावत कर दी और गजनी के किले की तरफ चल पड़ा ताकि किले पर कब्जा कर सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस्माइल भी किले पर मौजूद नहीं था। वो भी अपने फौज के साथ किले की तरफ चल पड़ा ताकि सुल्तान महमूद गजनवी से पहले पहुंच सके, और फिर दोनों भाई एक ही वक्त किले पर पहुंच गए और फिर दोनों भाइयों में किले के कब्जे के लिए जंग शुरू हो गई। महमूद गजनवी ने इस्माइल को इबरतनाक शिकस्त दे दिया, लेकिन गजनी का किला जो कि इस्माइल के करीब था, इसलिए वो अपनी फौज के साथ किले में दाखिल हो गया और अंदर पोजीशन संभाल ली। अब इस्माइल किले के अंदर जो सोना और चांदी जेवरात जो भी थे उस पर वो काबिज था और महमूद गजनवी किले के बाहर मुआसरा किए बैठा था। अब इस्माइल इस सोने चांदी को इस्तेमाल कैसे कर सकता था, क्योंकि महमूद गजनवी बाहर मुआसरा किए बैठा था। इसलिए कुछ दिनों के बाद इस्माइल ने हथियार डाल दिए और किले की चाबियां महमूद गजनवी को दे दिया। फिर महमूद गजनवी ने इस्माइल को मज़ार शरीफ के करीब ही एक किले पर कैद कर लिया, जहां पर हर ऐशो अशरत का सामान मौजूद था, और वहीं इस्माइल की मौत वाक़या हुई। सुल्तान महमूद गजनवी 28 बरस की उम्र में गजनी की तख्त पर बैठा, लेकिन उसकी हैसियत भी अपने बाप की तरह गवर्नर ही की थी। 999 में महमूद गजनवी ने सामानियों से आज़ादी का ऐलान कर दिया। इसकी वजह यह थी कि अब सामानी सल्तनत बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, इतनी कमजोर के सेंट्रल एशिया से एक दूसरी सल्तनत ने सामानी सल्तनत को सफाए हस्ती से मिटा दिया। महमूद गजनवी ने उस सल्तनत के हुक्मरान ऐलख खान की बेटी से शादी कर लिया और उसे अपना दोस्त बना लिया, मतलब इत्तेहादी बना लिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1001 पर हिंदुस्तान पर पहला हमला किया। उसने पिशावर के नजदीक अपने पुराने दुश्मन राजा जयपाल को इबरतनाक शिकस्त दे दिया। इस जंग में उसने एक दूसरा इलाका पंजाब का बठिंडा भी फतह कर लिया। उसने राजा जयपाल को जिंदा पकड़ लिया, लेकिन फिर उसे खिराज के वादे पर रिहा कर दिया। लेकिन राजा जयपाल जब रिहा पाकर वापस आया तो उसने अपने आप को चिता पर जलाकर राख कर दिया। राजा जयपाल की मौत के बाद भी ये जंग खत्म नहीं हुआ। 1008 में
उसके बेटे अनिल पाल ने महमूद गजनवी से जंग फेर लिया। इस जंग में हिंदुस्तानी जीत जाते, लेकिन एक हाथी ने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी। राजा अनिल पाल जिस हाथी पर सवार था वो कान फाड़ देने शोर की आवाज से खौफजदा हुआ और राजा से बेकाबू हुआ और फिर हिंदुस्तानी फौज को कुचलने लगा। यूं महमूद गजनवी ने ये जंग भी जीत लिया। इसके बाद महमूद गजनवी ने 17 भी हमले किए हिंदुस्तान पर, लेकिन इनमें एक अहम हमला जिसको तारीख ने महमूद गजनवी को याद रखा है और वो हमला था सोमनाथ मंदिर पर हमले का वाकया। 1022 में महमूद गजनवी गजनी से निकला और अजमेर को उजाड़ता हुआ वो 2 सालों में सोमनाथ मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था, मतलब 1024 पर। महमूद गजनवी ने अपनी फौज के साथ सोमनाथ मंदिर को ताख्तो ताराज किया और वहां पर कई सिपाहियों ने महमूद गजनवी को रिश्वत देने की कोशिश की अपने बुतों को बचाने के लिए, लेकिन महमूद गजनवी ने एक तारीखी जुमला कहा कि वो तारीख में बुत फरोश कहलाना नहीं चाहता बल्कि बुत शिकन कहलाना चाहता है। फिर उसने एक सामने बड़ा बुत देखा, पहले उसकी नाक तोड़ी और उसकी गर्दन उड़ा दी। उसके बाद उसने हिंदुस्तान के कई छोटे बड़े इलाके भी फतह किए और उनमें लूट मार भी शुरू कर दी। फिर वो वापस गजनी लौट आया। उसने अपने दौर में दुनिया की एक बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी, लेकिन वो इस सल्तनत को देखने के लिए ज्यादा देर जिंदा ना रह सका। 1030 में वो इंतकाल कर गया। तो दोस्तों, यही थी महमूद गजनवी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।